Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture of control systems. आज हम चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे, डिज़ाइन वाया रूट लोकस। डिज़ाइन प्रॉब्लम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कंपनसेटर्स। लीड कंपनसेटर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे आपने पीडी कंपनसेटर स्टडी किया था, इसी तरह ये आपके पास लीड कंपनसेटर है। लीड कंपनसेटर में आपके पास एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। उस ट्रांसफर फंक्शन की मदद से आप सिस्टम के ट्रांजिएंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जिस तरह आप लोगों के पास पीडी के केस में ट्रांजिएंट्स को चेंज करने से आपके स्टडी स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, सेम एज अ केस है कि जब आप लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करते हैं तो आपके स्टडी स्टेट रीजन के ऊपर कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता। लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो आप किसी भी सिस्टम के लिए लीड कंपनसेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है, डोमिनेंट पोल फाइंड आउट करना, ठीक है। डोमिनेंट पोल आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज़ गिवन होंगी। इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने इस रिलेशन में पुट करना है। इस रिलेशन की मदद से आपके पास एक पोल आएगा, ठीक है, एस टी। जो एस डी आपके पास आएगा बेसिकली वो आपके पास क्या है, डोमिनेंट पोल होगा, ठीक है। डोमिनेंट पोल आपके पास बेसिकली वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपने ट्रांजिएंट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कनेक्ट ऑल द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस टू वन ऑफ द डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स एट डिजायर्ड लोकेशन एंड मेजर द एंगल and then find the sum of angles. Now calculate the angle of deficiency, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेफिशिएंसी। एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आपके पास वो पॉइंट होगा जहां से आपने इस कंपनसेटर का पोल फाइंड आउट करना है। आगे हम एग्जांपल में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब आपके पास जी सी एफ एस जो आपके पास क्या है, कंपनसेटर है, ठीक है। जी सी एफ एस आपके पास आ गया। जी एफ एस आपके पास ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है जिस सिस्टम के साथ आप लोग इस कंपनसेटर को लगा रहे हैं। तो आपके पास जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो बेसिकली ये चीज़ बनेगा, के सी इंटू 1+1/t डिवाइड बाई एस प्लस 1/AT इंटू जी ऑफ एस। अब आपके पास 1/AT बेसिकली क्या है, ये आपके पास पोल है किसका, कंपनसेटर का, और 1/t आपके पास क्या है, जीरो है कंपनसेटर का। अब आपके ने क्या करना है, इन जीरोज और पोल्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करना है। के सी आपके पास कंपनसेटर का गेन है, ठीक है। सी के साथ इसे रिप्रेजेंट किया गया कि आप वो सिंपल गेन और के सी में डिफ्रेंशिएट कर सकें। के सी आपके पास क्या है, कंपनसेटर गेन है, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा बेसिकली कंपनसेटर का, वो ये ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आप अगर अल्फा को कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा, अगर अल्फा को कॉमन नहीं लेते तो आपके पास यही ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, डिटरमिन द ओपन लूप गेन ऑफ द कंपनसेटेड सिस्टम फ्रॉम द मैग्नीट्यूड कंडीशन। आपके पास ये जो केस सी है इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होती है ये डिटेल में आगे हम एग्जांपल्स में करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूज करके इस केस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिफ्थ स्टेप में आप लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने कंपनसेटर डिज़ाइन कर लिया। अब आपने उसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को चेक करना है कि जो कंपनसेटर हम लोगों ने डिज़ाइन किया आया उसकी वो सारी की सारी परफॉर्मेंस को वो अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि आपने जो लीड कंपनसेटर डिज़ाइन किया है उसमें कुछ कमी बेशी रह गई है, ठीक है। तो फिर आपने उसको दोबारा से डिज़ाइन करना है। लीड कंपनसेटर को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि आप किसी भी सिस्टम का लीड कंपनसेटर कैसे डिज़ाइन करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिजाइन अ लीड कंपनसेटर सच दैट ओमेगा एन इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड और जीटा की वैल्यू आपको दे दी इसने 0.5। अब अगर आप देखें तो ट्रांजिएंट के केस में हमेशा आपके पास जो टी एस की वैल्यू होगी, टी पी की वैल्यू होगी, परसेंटेज ऑफ शूट की जो वैल्यूज़ होंगी, सेटलिंग टाइम की जो वैल्यूज़ होंगी, उनके अंदर सिर्फ यही दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक आपके पास ओमेगा एन होता है और एक आपके पास जीटा होता है। या तो आप जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा वो आपसे कहेगा कि आपने को टी एस ये है, आपके पास टी पी ये है, आपने उनसे क्या करना है, जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, क्योंकि आपने देखा है कि डोमिनेंट पोल के अंदर आप जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लीड कंपनसेटर डिजाइन करने के लिए आपको ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू होनी ज़रूरी है, ठीक है। या तो आपको इस तरह वो सेटिंग टाइम, राइज टाइम ये चीज़ें गिवन होंगी, या आपको डायरेक्ट ओमेगा और जीटा एन की वैल्यूज गिवन होंगी, जिससे आप लोग सिस्टम के लिए ट्रांजिएंट इंप्रूव करने के लिए लीड कंपनसेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है क्लोज लूप। जी एफ एस आपके पास क्या है, जी एफ एस आपके पास है 4 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2
नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है तो एच एफ एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। इस सिस्टम के लिए हम लोगों ने क्या करना है, लीड कंपनसेटर डिजाइन करना है, और लीड कंपनसेटर डिजाइन करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ओमेगा एन की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड है और जीटा की वैल्यू 0.5 होनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि आपके पास कैसे हम इसका लीड कंपनसेटर डिजाइन करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डोमिनेंट पोल, ठीक है। जीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमिनेंट पोल की लोकेशन आई वो ये आ गई, एस डी इज इक्वल टू -2 ± j3.6। अगर मैं एस प्लान को देखूं तो ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये अगर मेरे पास -2 पॉइंट है तो एक पोल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा पोल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन ये आ गई आपके पास। अब इन दोनों में से कोई एक आप रेफरेंस ले लें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। अब जितनी भी कैलकुलेशंस करूंगा मैं इस पॉइंट को यूज करके सारी की सारी करूंगा। तो ये मेरे पास पोजीशन किसकी आ गई, बेसिकली डोमिनेंट पोल की आ गई। अब इस डोमिनेंट पोल की मदद से मैं सारा का सारा कंपनसेटर को डिजाइन करूंगा, लीड कंपनसेटर डिजाइन करूंगा। स्टेप 2 में अब आपके पास आता है एंगल ऑफ डेफिशिएंसी। बेसिकली एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आप लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एस प्लेन है। अगर मैं अपने सिस्टम को देखूं तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है, एक पोल मेरा 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा पोल मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, -2 पे पड़ा हुआ है। मेरे पास जो डोमिनेंट पोल है वो इस पोजीशन में पड़ा हुआ है, -2 ± j3.6। तो क्योंकि मैं प्लस वाले को रेफरेंस ले रहा हूँ तो सिर्फ मैंने एक पोल को रेफरेंस लिखा। अब आपके पास जो एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आपने निकालना है, आपने करना क्या है, आपने इस पोल से इस पोल के दरमियान, जैसे आप वो निकालते थे ना, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल, सेम उसी तरह आपने क्या करना है, ठीक है। दूसरा पोल आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन पोल्स की मैं क्या करता हूँ, एंगल्स फाइंड आउट करता हूँ। तो एक एंगल मेरे पास ये आएगा अल्फा, दूसरा एंगल मेरे पास ये आएगा बीटा। तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है तो ये डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अब ये आपके पास जो अल्फा एंगल है ये आपके पास क्या है, 120 डिग्री है। तो इनको ऐड कर दें। यही अगर आपके पास कोई जीरो भी अगर सिस्टम के अंदर मौजूद होता तो जीरो का एंगल भी यहाँ पे आपने ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई जीरो था तो ये एंगल भी मेरे पास क्या आता, गैमा आ जाता, तो यहाँ पे मैं प्लस गैमा कर देता, ठीक है। तो 180 में से जब इस एंगल को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस, अब आपके पास जो पोल से इस पोल से जो डोमिनेंट पोल है, इस पोल से पोल और इस पोल से जीरो के दरमियान जितना एंगल है वो सारे के सारे आपने यहाँ पे सम अप कर देना है। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो आपके पास जो फाइनल एंगल आएगा वो आपके पास आएगा -30 डिग्री। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ डेफिशिएंसी है। अब इस एंगल ऑफ डेफिशिएंसी को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे ये हम आगे देखते हैं कि इस एंगल को हम लोगों ने किस जगह पे प्लॉट करना है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन था उसके पोल्स और जीरोस कहाँ पे हैं। तो पोल्स और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट के ऊपर जीरो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एस प्लेन है, ठीक है, एक पोल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा पोल मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था -2 पे, ये क्या था आपके पास 0 पे था, ठीक है। डोमिनेंट पोल की अगर बात करूँ तो डोमिनेंट पोल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ था, सही है। अब मैं अपनी आसानी के लिए रियल एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, पोल को प्लेस कर देता, सॉरी जीरो को प्लेस कर देता हूँ। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास डोमिनेंट पोल होता है बिल्कुल इसके नीचे हम लोग उस जीरो को प्लेस करते हैं क्यों, लेकिन इस केस में क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे हमारे पास एक पोल पड़ा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इसको -3 के ऊपर एक जीरो को प्लेस कर देता हूँ। और जब -3 पे मैंने एक जीरो को प्लेस किया तो डेफिनेटली जीरो की पोजीशन का मुझे ऑटोमेटिकली पता लग गया कि जी आपका एक जीरो -3 पे पड़ा हुआ है। अब ये जो जीरो मैंने -3 पे प्लेस किया बेसिकली ये क्या है, कंपनसेटर का जीरो है। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये कंपनसेटर के ट्रांसफर फंक्शन में -3 लिख दिया। अब मैंने फाइंड आउट करना है कि इसका पोल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो पोल फाइंड आउट करने के लिए मैं एंगल ऑफ डेफिशिएंसी की मदद लूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है, -30 डिग्री। अब अगर आप देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर अगर मैं एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज देखूं तो मेरे पास प्लस आता है, अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज मूव करूं तो मेरे पास नेगेटिव एंगल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने -30 डिग्री प्लॉट करना है ना, -30 डिग्री से मुराद क्या है, मैं प्रोटेक्टर को यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो ये इस तरफ मैंने -30 डिग्री जाना है,
किस तरफ, क्लॉकवाइज। इसे मैंने रेफरेंस रखना है जो बिल्कुल आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब इससे मैं -30 डिग्री जाऊंगा तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास -30 डिग्री आएगा, इसे मैंने रेफरेंस रखना है। ये जो मेरे पास ये लाइन है ये मेरे पास बेसिकली जीरो लाइन है, ठीक है। अगर मैं +30 जाता तो मैं इस तरफ जाता, अब मैंने -30 जाना है तो मैंने यहाँ से इस तरफ जाना है। तो यार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे पास -30 डिग्री आ गया, तो यहाँ से मैंने एक वेक्टर ड्रा करना है इस तरह से। जिस पॉइंट पे एक्सेस को आपका ये वेक्टर कट कर रहा है उस पॉइंट पे बेसिकली आपका क्या पड़ा हुआ है, एक पोल पड़ा हुआ है। अब अगर आप ग्राफ पेपर पे इस चीज़ को बनाएंगे तो ये जिस जगह पे ये पोल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास आती है 5.6। तो यहाँ से मुझे इस पोल की वैल्यू का भी पता लग गया। जैसे थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए कि आपने एंगल ऑफ डेफिशिएंसी या आपने पोल और जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं। आपके पास ज़ीरो आपने खुद प्लेस कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया कि जी ज़ीरो की वैल्यू मैंने खुद प्लेस कर दी। कहाँ पे प्लेस किया जी, मैंने ज़ीरो को प्लेस कर दिया -3 के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास एक पोल है, ये दूसरा पोल -2 के ऊपर है, और मैंने एक ज़ीरो को प्लेस कर दिया किसके ऊपर, -3 के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, डोमिनेंट पोल पड़ा हुआ है। अब मैंने एंगल ऑफ डेफिशिएंसी ड्रा करना है तो इस तरह से एक रेफरेंस बना दूंगा। ये मेरे पास 0 पॉइंट है समझो, ठीक है। तो मैंने अगर -30 ड्रा करना है तो -30 मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अगर मैंने +30 ड्रा करना है तो मैंने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, जब -30 डिग्री है तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट से मैंने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रा करना है उस वक्त तक जब तक वो रियल एक्सिस को टच नहीं करता। जिस पॉइंट पे आपका जो वेक्टर है 30 डिग्री वाला वो रियल एक्सिस को टच करता है, वो जो पॉइंट है वहाँ पे आपके पास एक पोल पड़ा हुआ है। जब आप इसे ग्राफ पेपर बनाएंगे तो डेफिनेटली इस पोल की पोजीशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस पोल की जो पोजीशन आती है वो आती है 5.6। तो इसका मतलब है ये जो पोल मैंने यहाँ पे प्लेस किया ये बेसिकली किसका है, कंपनसेटर का पोल है। ज़ीरो मैंने खुद प्लेस किया था -3 के ऊपर, उसकी वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली पता लग गई। तो GC(S) बेसिकली मेरे पास कंपनसेटर के पोल्स और जीरोज आ गए। तो कंपनसेटर आपके पास क्या था, ये था S प्लस अल्फा S प्लस बीटा। तो ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई, Kc मेरे पास रह गया। अब Kc को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, मैग्नीट्यूड कंडीशन का फार्मूला आ गया। आपने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन लिखा, ठीक है। मीन्स ये बेसिकली ये हो गया ना, GC(S) इंटू G(S) मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब ये मैग्नीट्यूड आपने कहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो आपका डोमिनेंट पोल है उसके ऊपर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बेसिकली किस पे है, SD के ऊपर है। अब SD आपने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव वाला लिया हुआ है। तो जब आप SD पॉजिटिव वाला लेंगे तो आपके पास SD की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस J 3.46, ठीक हो गया। अब आपके पास इस फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ पे S है उसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, SD के साथ, इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। इस वैल्यू के साथ इसको रिप्लेस कर दें। S की जगह आपने क्या पुट करना है, -2 प्लस J 3.46। ये सारे को सॉल्व करके इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो Kc की वैल्यू आएगी वो आएगी 18.6, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंडीशन से क्या है, सिंपल S की जगह पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है किसकी, डोमिनेंट पोल की। उन डोमिनेंट पोल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आखिर में मैग्नीट्यूड कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है, आपने अगर देखा होगा ना कि कम्प्लेक्स आपके पास अगर आता है सिग्मा प्लस J ओमेगा होता है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते थे, अंडर रूट रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर। यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड आता था और टेंजेंट इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाय रियल से आपके पास क्या आता था, उसका फेज आ जाता था। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो आपके पास अपने इस रिलेशन को यूज करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा Kc इज इक्वल टू 18.6, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आगे पीछे वैल्यूज आ सकती हैं, पर इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा कि अगर आपके पास 18.6 आ रही है तो दूसरे बंदे की 38 पॉइंट आ रही हो, एक की 28 आ रही हो। ज़्यादा यही होगा कि आपके पास 18.6 के बजाय 17.1 आ जाएगी, 19.2 इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन वो कैलकुलेशन में आगे पीछे राउंड ऑफ करने में फिगर्स का मसला हो सकता है, ठीक है। तो Kc की जब मेरे पास वैल्यूज आ गई तो Kc की वैल्यू आने के बाद जो मेरे पास फाइनल वैल्यू बनी वो क्या बनी,
ये फाइनल मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन बन गया कंपनसेटर का। के सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, जीरो की वैल्यू मुझे पता है कि कहाँ पे प्लेस है, आपके पास पोल की वैल्यू को पता है आपका कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जब आपके पास फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, जो आपके पास कंपनसेटेड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइनल बनेगा, वो बेसिकली क्या बनेगा, जी सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस विच इज इक्वल टू 18.6 एस प्लस 3 एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5.6। ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंपनसेटर्स के गेन है, ये आपके पास क्या है, सिस्टम का अपने पोल्स है। ठीक हो गया। अब आपके पास जो टी एस टी पी टी एस परसेंटेज ओवरशूट थी, आप ओरिजिनल सिस्टम की देखें क्या आती हैं वैल्यूज, जो आपके पास सिंपल सिस्टम था ना 4 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2, ठीक है। और इस कंपनसेटेड सिस्टम का देखें तो के वी की अगर आप वैल्यूज निकालें, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालें, तो आप देखेंगे कि स्टेडी स्टेट के ऊपर माइन्यूट इफेक्ट पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल के वी की वैल्यू 5 थी तो अब 5.02 हो जाएगी, इतना इफेक्ट नहीं उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन आपके पास जो ट्रांजिएंट्स हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसका डिफरेंस चेक करने के लिए आप ओरिजिनल सिस्टम जो आपके पास था उसकी वैल्यूज में से टी एस टी पी, इसकी इस सिस्टम की टी एस टी पी और परसेंटेज ओवरशूट निकालें, ठीक है, और फिर इस पूरे सिस्टम की निकालें, तो आपको उसमें डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा कि आपके पास ट्रांजिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े हैं। तो ये आपके पास कुछ स्टेप्स है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, सिस्टम के ट्रांजिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, जब आपके पास स्टेडी स्टेट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहे। रिमेन कांस्टेंट से मुराद कि आपके पास वो माइन्यूट चेंज आती है जो कि नेग्लिजिबल होती है। तो ये आपके पास प्रोसेस था लीड कंपनसेटर को डिजाइन करने के लिए। अब अगर हम इस लीड कंपनसेटर का रूट लोकस देखें, तो ये बेसिकली आपके पास रूट लोकस जो बनेगा वो इस किस्म का बनेगा। ये आपके पास 0 है पे, एक -2 पे पड़ा हुआ है पोल, एक आपका यहाँ पे पोल पड़ा हुआ है, और एक आपका यहाँ पे 5.6 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इनका इफेक्ट, और ये आपके पास कुछ इस किस्म का रूट लोकस बनेगा। सही है, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से ब्रेक अवे कोई पॉइंट होगा, तो आपके पास बेसिकली इस किस्म का ये जो ओमेगा है ये आपके पास रियल है। अब आपके पास जो डोमिनेंट पोल था उससे ये रूट लोकस गुजर के जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास हमने पहले बताया कि जब आप कंपनसेटर डिजाइन करते हैं तो वो पॉइंट आपके पास रूट लोकस के अंदर शामिल होता है। तो ये कंपनसेटर वाले तो यहाँ पे कंपनसेट हो गए, तो जो आपके पास बेसिकली ओरिजिनल सिस्टम के पोल से वो यहाँ आके इसको मिल जाएंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।